नीट यूजी की परीक्षा जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पटना में नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। ईओयू ने सभी को अपने पेरेंट्स के साथ पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। ईओयू के दफ्तर में इन्हें बुलाया गया है। इन 9 छात्रों को पूछताछ के लिए मंगलवार और बुधवार को बुलाया गया है। उधर पटना में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश भी सड़कों पर नजर आया। नाराज छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर के छात्र नाराज हैं। जगह जगह पर सड़कों पर उतरकर छात्र अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं बिहार में नीट परीक्षा को लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार चल रही है। एक और जहां तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू जो कि एनडीए का हिस्सा है उसकी तरफ से पलटवार भी किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पटना में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की जरा सुन लीजिए, आखिर उनकी मांग क्या है। सर हमारा डिमांड है कि हमारा परीक्षा ये फिर से लिया जाए। सर हमारा 2023 का सेशन था, हो रहा है 2024 में। सरकार पूरा 1 साल हमारा परीक्षा लेट लिया। सर हमारा साल बर्बाद हुआ। उतने 1 साल में कितनी वैकेंसियां आई और चली गई, हमारा जीवन बर्बाद है कि पेपर रद्द नहीं हुआ है। एक शब्दों में क्लीन चिट, 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। पूरे देश में आंदोलन होगा और आज पटना के दिनकर चौक से उसकी ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। युवाओं के साथ छल और अन्याय किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आज पुतला दहन से शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में राज्यव्यापी आंदोलन चलेगा। हम लोग धरना पर बैठेंगे, रेलवे की प्रोटेस्ट की तरह लोकतांत्रिक तरीके से जाए। जो भी लड़ाई है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखिए परीक्षा देने वाले छात्र हों, उनके परिवारजन अभिभावक हों या उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक, हर कोई सवाल उठा रहा है। वहीं नीट को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। कांग्रेस विधायकों ने जहां एनडीए सरकार पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया है, तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। अदालत इस मामले पर फैसला करेगी। अब तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, अब तो उसको क्वालिफाई करके पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि पेपर लीक हुआ नहीं है, कराया गया है और सरकार द्वारा पेपर लीक कराई जा रही है, जिससे कि चंद लोगों को माला माल किया जाए और जो गरीब गुरबे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो नौकरी से और अच्छी उच्च शिक्षा से वंचित रह सकें। 2024 का राजनीतिक जनादेश ट्यूटर बबुआ तेजस्वी यादव आपके खिलाफ आया है। तो जो मामला नीट यूजी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस पर विचार कर रहा है, उस पर राजनीतिक बयान देने का निहितार्थ क्या है? यह तो केवल बेचैनी बताता है। अरे भरोसा रखिए ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है। आर्थिक अपराध शाखा बिहार का पूछताछ कर रही है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए जितनी सफाई देती जा रही है, उतना ही ये मामला उलझता चला जा रहा है। नीट परीक्षा में धांधली का मामला बढ़ता जा रहा है और आपका चैनल जी न्यूज लगातार इस मुद्दे को न केवल उठा रहा है, बल्कि छात्रों, परीक्षा और उनके परिवारजनों की आवाज भी बन रहा है। देश भर के छात्रों की आवाज जी न्यूज उठा रहा है और आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। नीट में स्कैम के आरोप अगर लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, ये खेला क्या है, इसे जरा समझिए। तो देखिए स्कैम 1, 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक आखिर कैसे मिल गए, और इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर पर थे, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही स्कैम 2, 1563 छात्रों को ही ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, और ग्रेस मार्क्स को लेकर जबकि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास शिकायतें पहुंची थी तो उसने इसकी माकूल जांच क्यों नहीं की। साथ ही गोधरा में सेंटर मैनिपुलेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह भी गंभीर मुद्दा है। साथ ही पटना में पेपर लीक के आरोप लगे हैं और इसी मामले को लेकर ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 9 छात्रों और उनके पेरेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। मंगलवार और बुधवार को इन छात्रों और उनके परिवारजन जो हैं उनसे पूछताछ होगी। लेकिन नीट का ये पूरा खेला इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच में सरकार और एनटीए इस समय उलझी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले की जांच और पड़ताल और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। जी न्यूज़।